उस राज्य की सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। अपने सिविलियंस की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए तमाम बैठकों का दौर लगातार जारी है और एक एक करके निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीसी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की, अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और साफ तौर पर अब देख पा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से और दुरुस्त किया जाए, उसी के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कुछ रहा बैठक में? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? रवि, आप सुन पा रहे हैं? हजारों की संख्या में इस वक्त। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी कहिए रवि। और बिल्कुल देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हजारों युवा चंडीगढ़ का जो तिरंगा पार्क है वहां इकट्ठे हुए हैं। ये तमाम युवा इसलिए आए हैं कि उनके देश के ऊपर दुश्मन ने हमला किया है। ये तमाम युवा इसलिए आए हैं क्योंकि उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा है। ये तमाम युवा इसलिए आए हैं कि उनके दिल में देश के लिए कुछ करने की चाह है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितना जोश उन तमाम युवाओं में है। ये तमाम युवा ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे हैं। मौजूदा स्थिति जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है, उस स्थिति को भांपते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो आयोजित किया गया है। 3 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन है जिसमें वॉलेंट्री सर्विस के लिए चंडीगढ़ वासियों को सिर्फ एक मैसेज दिया गया था। एक मैसेज दिया गया था कि जो भी युवा, जो भी लोग भारत की सेवा करना चाहते हैं, इस मुश्किल की घड़ी में जो अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो वो लोग अपना नाम ला करके माध्यम से इस ट्रेनिंग सेशन में लिखवा दें, ताकि अब ट्रेनिंग आपकी 3 घंटे की ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके बाद आपको जो ड्यूटियां हैं वो अलॉट कर दी जाएंगी। तो देखिए, इस चंडीगढ़ का जो तिरंगा पार्क है ये दूर दूर तक जो है उन लोग युवाओं के हुजूम से भरा पड़ा है और इनमें देशभक्ति का जो जुनून है ये देखते ही बनता है। नारे लगाए जा रहे हैं, देश जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वही पाकिस्तान मुर्दाबाद के तमाम युवा नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो युवा है जो अपनी जान पर खेल करके तमाम लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने की कसम यहाँ से खा करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा। अगर युद्ध होता है, अगर किसी प्रकार की कैजुअलिटी होने की उम्मीद जगती है या किसी प्रकार की चंडीगढ़ के लोगों को समस्या आती है, तमाम समस्याओं को किस प्रकार से निपटा जाए, उन तमाम समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, तो उसके लिए तमाम युवा यहाँ पहुंचे हैं। और ये तमाम युवा यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं। तमाम युवा यहाँ से वो सीख लेके जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो जाता है उसको CPR किस प्रकार से देना है, उसको फर्स्ट एड किस प्रकार से देनी है। ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सीख के यहाँ से जाएंगे और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद तमाम जो लोग हैं उनकी ड्यूटियां भी नियुक्त प्रशासन की तरफ से की जाएंगी। एक हुजूम जिसको हम कह सकते हैं, एक बड़ा हुजूम इस वक्त चंडीगढ़ के तिरंगा पार्क में मौजूद है और ये तमाम जो लोग किस प्रकार से यहाँ देखिए नारे जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऊपर भी मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, दिखाना चाहूंगे कि ऊपर किस प्रकार से तमाम लोगों को ट्रेनिंग सेशन जो है वो दिया जा रहा है, तमाम लोगों को संबोधित किया जा रहा है कि किस प्रकार से तमाम लोग देश के साथ हैं। ये तमाम ऊपर भी किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो बैठते हैं और यहाँ से ट्रेनिंग सेशन जो है वो बताया जा रहा है कि आपको CPR देना है, किस प्रकार से आप लोगों की मदद करनी है और तमाम बातें सिखाई जाने के बाद इन लोगों की, इन युवाओं की लगाई जाएगी अपने शहर के लिए जो पूरी करने में। अगर शहर पर कोई है तो ये तमाम लोग आगे बढ़ करके सेवा करेंगे और तमाम युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं जोश इनमें एक कहीं ना कहीं भरा है। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस प्रकार से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या जज्बा है दिल में और किस प्रकार से ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो चल रहा है?
ट्रेनिंग बहुत शानदार है और जिस हिसाब से इन्होंने पहले अरेंजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, क्योंकि उस वक्त इनको अंदाजा था कि 700-800 बंदा आएगा, लेकिन यहाँ पे 20,000 से 40,000 के बीच में क्राउड आप देख भी सकते हैं। ये आधा क्राउड है, आधा क्राउड निकल भी गया है और आधा क्राउड वहाँ पे जमा भी है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो मॉर्निंग में आए थे, हमें थोड़े से दिक्कत हुई है, लेकिन वो दिक्कत हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इतना जज्बा है कि हम अभी यहीं से सीधा हम यहीं से, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं सीधा जाऊं और बाघा बॉर्डर जाकर जो भी कर सकता हूं देश के लिए वो कर सके। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए जज्बा तमाम लोगों में इस प्रकार का है। कुछ लोग और हैं, बात करेंगे किस प्रकार का जज्बा ये लेके आए हैं, क्या मन में सोच करके आए हैं। महिलाएं भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगी। युक्तियां, जो यूथ है वो एक लबालब यहाँ भरा है और कहीं ना कहीं ये कहीं पाकिस्तान को नाबूद करने के लिए काफी है। हमारे जो जवान हैं वो तो सीमा पर हैं ही, उसके साथ साथ ये युवा यहाँ पहुंचे हैं अपने शहर की सुरक्षा के लिए, अपने शहर की जिम्मेदारियां जो है वो नियुक्त करने के लिए। इनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस प्रकार का जज्बा आपके मन में है और क्या मंशा लेकर के आप यहाँ पहुंचे? मंशा ये लेकर आए कि हमारे देश का कोई व्यक्ति पैनिक ना हो। हमारे मोदी और हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, बस पैनिक ना हो और अपना जोश कम ना करें। जो चंडीगढ़ के ऊपर खतरा चल रहा है वो ठीक है, टल रहा है और आगे भी टलेगा। डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक। इसके साथ साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आप भी यहाँ हैं, आपको डर नहीं लगता? भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, आप लोग इस प्रकार से तमाम शहरवासियों की सेवा करने के लिए, इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। पहले तो सभी देशवासियों को नमस्कार। और मैं कहना चाहूंगी कि हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। हम हिंदुस्तान की महिलाएं हैं और हमें गर्व है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर मैं अपने बेटे और बेटी को लेके आई हूँ, जो मैंने फॉर्म भरा है। और भारत इंडिया की महिलाएं भी तन मन से इस लड़ाई में देश के साथ देंगे। हम मोदी जी के साथ है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए जोश पूरा है। कुछ और युवा हमारे साथ आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या मन में जज्बा है, किस प्रकार से सेवा शहरवासियों की आप लोग करें? जहाँ पे भी देश को हमारी जरूरत होगी वहाँ पे हम खड़े होंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े होंगे और हिंदुस्तान जीतेगा और जीतेगा और हम मोदी के साथ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस प्रकार से ये जज्बा है, जिस प्रकार से तमाम जो महिला हैं वो भी यहाँ पहुंची हैं, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, ट्रेनिंग सेशन आपका चल रहा है, किस प्रकार की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जा रही है? फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिविल इन्हें बताया जा रहा है कि जब कभी भी कोई आपदा आती है तो उस टाइम पे किस तरह से पैनिक नहीं होना है, आपको कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। परिवार की तरफ से कोई बंदिश नहीं लगाई गई? मुझे खुद भेजा है, मेरे मदर ने बोला है कि देश के लिए मैं खुद सिविल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं खुद ज्वाइन करना चाहती हूँ डिफेंस। तो मुझे आज मौका मिला है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, तो मैं जरूर बातचीत करने के लिए। देखिए बिल्कुल ये जो युवा हैं इनमें जज्बा है, ये देश की सेवा करना चाहते हैं, खुद सेना में भर्ती होना चाहते हैं, इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय सेना काम कर रही है उसको सलाम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। माध्यम कहना चाहूंगा आप दिखाएं, इतनी भीड़ है, व्यवस्था एक बार गड़बड़ा गई। प्रशासन को अंदाजा था कि 700 से 800 जो है युवा जो है इस वॉलंटरी सर्विस के लिए पहुंचे, अपने मकसद के लिए पहुंचे। चंडीगढ़ के वो युवा हैं, चंडीगढ़ के वो लोग हैं जो अपने शहर के लिए गुजरना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, सेना के साथ खड़ा होना चाहते हैं। वो तमाम युवा, इनकी तरफ से ये कहा गया है कोई अपनी माँ अपनी बेटी के साथ आई है, कोई बेटी आई है, कोई बहन आई है और कोई तमाम वो लोग यहाँ पहुंचे हैं जिनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो है वो चाहत है और एक मौका उनको मिला है। इस मौके को वो भुनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की बात यहाँ तमाम युवा कर रहे हैं। किसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट ना हो, उन तमाम व्यवस्थाओं में, उन तमाम जगहों पर इन तमाम युवाओं की प्रशासन की तरफ से ड्यूटियां लगाई जाएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 3 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन है। ट्रेनिंग सेशन के बाद तमाम युवाओं को ड्यूटियां जो है वो अलॉट कर दी जाएगी कि आपका क्या काम है। फर्स्ट एड के बारे में वो बताई गई है। इसके साथ साथ पैनिक क्रिएट होता है तो किस प्रकार से लोगों को वहां से निकालना है, किस प्रकार से उनको समझाना है। जब ब्लैकआउट किया जाए तो कुछ एक लोगों के घरों में जो बत्तियां जलती हैं उनको तक बंद कराना है। तो यानी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ड्यूटी में ये चंडीगढ़ के युवा, ये देश के युवा कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रही है जोश, किस प्रकार से नारे ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, तस्वीरें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, एक जज्बा सभी लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन एक मेरे जहन में भी एक बात आ रही है
कि अगर हम बात करें अपने देश के युवाओं की, वॉलंटरी की ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर युवा आए हुए हैं, ये भारत की तस्वीर है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तस्वीर की हम बात करते हैं तो वहां की खुद की सेना पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार है, तो लोग वहां के क्या साथ देंगे पाकिस्तान का। ये एक भारत की तस्वीर और यहाँ पर एक दूसरी पाकिस्तान की तस्वीर, तो अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग देख रहे हैं कि तुलना की जाए तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस तरीके से चीजें कर रहा है और भारत जो कर रहा है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। हर एक युवा में जज्बा नजर आ रहा है लड़ाई का कि हम डटे हैं, हम खड़े हैं, और जो भी अगर पाकिस्तान भारत की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखता है तो उसका जवाब क्या दिया जाएगा, ये सरकार और अगर अधिकारियों का, और अगर हम जिस तरीके से सेनाओं का जिक्र करते हैं और उसके अलावा अगर हम युवाओं का जिक्र कर रहे हैं तो युवा भी डटी हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय युवाओं का जो जोश है वो पाकिस्तान को उनके औकात दिखाने के लिए काफी है। सेना तो रह गई अलग की बात है, सेना तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे ही रही है, लेकिन जो जोश है, जो पाकिस्तान ड्रोन से हमले कर रहे हैं, मिसाइल से कर रहे हैं, आप देखिए जोश ऑफ द जोश के नारे लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार से आज तक के तमाम युवा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनमें वो जोश है, इनमें वो देश सेवा करने की भावना है, इनमें वो जंग लड़ने की हिम्मत है। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए खड़ा है, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें भेजिए, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानियों को मुंह तो काफी है। किसी भी प्रकार की ड्यूटी इनकी जो लगाई जाएगी, इनकी तरफ से साफ किया गया है, जो भी ड्यूटी प्रशासन की तरफ से लगाई जाएगी, चाहे कोई भी ड्यूटी हो, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। परिवार वालों ने खुद कह के भेजा है, आप लोग जाइए और आप लोग देश की इस विपरीत परिस्थितियों में मदद कीजिए, क्योंकि देश को हर एक युवा की जरूरत है, देश को हर एक उस नागरिक की जरूरत है जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। और इनको ये इस युद्ध को, इस माहौल को, इस जो स्थिति जो पैदा हुई है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं कि हमें देश सेवा करने का मौका मिला है और हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले। आप देखिए किस प्रकार से तमाम युवा, महिलाएं जिसमें हैं, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि एक माँ अपनी बेटी तक के साथ आई है, वो माँ भी और बेटी भी वॉलंटरी सर्विस करने के लिए, वॉलंटरी सर्विस देने के लिए तैयार हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत इनके दिल में है। जी बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं रवि, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो युवा है उनके अंदर जज्बा कितना है और भारत के साथ वो खड़े हैं। फिलहाल ये चंडीगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि भारत की और भी जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो भी युवा है वो डटकर इसका सामना करना चाह रहे हैं। अब जैसे चंडीगढ़ में युवा बोल रही हैं कि हम भारत के साथ हैं, हम डटकर लड़ेंगे, तो तमाम पूरे देश के युवा, अगर भारत देश का जिक्र करें तो सभी युवाओं के दिल में वही जज्बा है जो चंडीगढ़ के युवाओं के दिल में दिख रहा है। अब 5 मिनट के लिए जो पहले ट्रेनिंग चल रही थी सीपीआर की, और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए पूरे भारत से इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलने वाली। बिल्कुल, सर्विस के लिए एक कॉल दी गई थी, कॉल डीसी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद ये कहा गया था कि हम इस प्रकार के ट्रेनिंग सेशन जो है वो शुरू करना चाहते हैं। जो लोग इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो आकर के अपना नाम लिखा दे। ये जो जगह है, ये जो तिरंगा पार्क है, इससे पहले अलग से लोकेशन जो है वो चुनी गई थी। उस लोकेशन की अगर बात की जाए तो प्रशासन को अंदाजा था कि 700 से 800 युवक ही पहुंच सकते हैं, 700 से 800 नागरिक ही इस जगह पे पहुंच सकते हैं और वो जगह उनके लिए काफी है। उसके बाद ये तस्वीरों के माध्यम से, और देखिए एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें जो इस तिरंगा पार्क में जो लोग खड़े हैं वो कितनी संयमित तरीके से खड़े हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं, लाइन बनाकर। इतनी सी भी तिरछी जो है वो लाइन देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल परफेक्शन। जिस प्रकार से सेना में डिसिप्लिन होता है उसी प्रकार से इन युवाओं का डिसिप्लिन यहाँ देखने को मिल रहा है। और कमाल की बात यह है कि वो जो स्थल जो चुना गया था वो काफी छोटा पड़ गया था और जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ा कि ये जगह काफ़ी छोटी है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए या ट्रेनिंग सेशन देने के लिए। उसके बाद ये जो जगह है वो चेंज की गई। आधे लोग यहाँ पहुँच तक नहीं पाए क्योंकि कुछ लोग हैं वो जो पुरानी जो लोकेशन दी गई थी या फिर पुराने जो मैसेज दिया गया था उसके हिसाब से दूसरी जगह पहुँचे हैं और कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए इतना बड़ा जनसमूह जिसको हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से तमाम जो युवा है यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ
यहाँ ट्रेनिंग सेशन जो है वो फिलहाल अब तमाम युवाओं को दिया जा रहा है। उससे पहले देखिए नारे लगाए जा रहे थे समारोह में, किस प्रकार से तमाम युवा एक जोश के साथ तमाम नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी ड्यूटी हो और वो इस ड्यूटी को निभाने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम है, वो इस ड्यूटी को निभाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रवि, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि वॉलंटरी ट्रेनिंग के लिए ये युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें ट्रेनिंग कौन दे रहा है, एक बार आप ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से ये ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। प्रशासन के तमाम जो लोग हैं वो ट्रेनिंग यहाँ देंगे। डॉक्टर्स जो हैं वो देंगे, फर्स्ट एड किस प्रकार से करनी है। तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ वो बुलाए गए हैं, अधिकारी जो है वो बुलाए गए हैं, जो इन तमाम युवाओं को ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे कि ट्रेनिंग सेशन किस प्रकार से रहेगा, आप लोग किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख के आप लोगों की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। वो तमाम जो बातें हैं वो ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ आप तमाम जो युवा पहुंचे हैं उनको दिखाई जाएंगी। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अब ये ट्रेनिंग जो सेशन है ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है और उससे पहले जो जोश चेक किया गया वो आपने भी देखा और पूरे भारत ने इस प्रकार का जोश जो है देखा होगा कि हर शहर से इस प्रकार का जोश अब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर जगह इस प्रकार से युवा निकल करके अपने आप को देश सेवा में समर्पित करने वाले हैं। क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ट्रेनिंग सेशन तो लगाया गया है, जैसे ही तमाम शहरों से, तमाम क्षेत्रों से ये ट्रेनिंग सेशन इस प्रकार के लगाए जाएंगे तो देखना पूरे भारत की जो आवाज़ है वही पाकिस्तान को हिला करके रख देगी। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि भारत की जो आवाज है वही पाकिस्तान को हिलाकर रख देगी और युवा में जो जज्बा है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम शायद यहाँ पर गिनती भी ना कर पाए कि कितने लोग, यानी कि कितने युवा यहाँ पर इस पार्क में मौजूद हैं और हो सकता है कि हरियाणा के और भी अनेक जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर आ सकती है जब अनेक जगहों पर इस प्रकार के ट्रेनिंग सेशन जो है आयोजित किए जाएंगे। इस ट्रेनिंग सेशन के लिए एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज उनको डालना है कि देश को आपकी ज़रूरत है, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है, 2 घंटे का 3 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है। फिर लोगों की भीड़ देखना, फिर युवाओं की भीड़ देखना, फिर वो जज्बा देखना आप जो इस वक्त चंडीगढ़ के तिरंगा पार्क के युवाओं में नजर आ रहा है। वो जज्बा हर घर से निकल करके उस ट्रेनिंग सेशन में पहुंचेगा, वो जज्बा हर घर से निकल करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचेगा, वो जज्बा देश की सेवा करने का लिए होगा, वो जज्बा अपने लोगों की मदद करने के लिए होगा, वो जज्बा जो इस वक्त आप तिरंगा पार्क में देख रहे हैं वो हर एक घर से निकल करके हर एक शहर में इकट्ठा होकर के पाकिस्तान को ये बताने का काम करेगा तुम्हारी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को ये तस्वीरें देखने की जरूरत है। इस बीच में ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि जितना जज्बा हमारे युवाओं में है, आप छोड़ दीजिए सैनिक के बारे में आप क्या सोचेंगे, सेनाओं के बारे में आप क्या सोचोगे, जो इस देश के युवा हैं उनके अंदर कितना जज्बा है, ये तस्वीरें पाकिस्तान को देखने की जरूरत है आज कि आपके पाकिस्तान की सैनिक जो है वो क्या कर रहे हैं और हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं। आज ये तस्वीर हर उस देश को देखने की जरूरत है जो सवाल खड़े करता है भारत पर कि किस तरीके से कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है और पाकिस्तान नापाक हरकत करते हुए अभी भी बाज नहीं आ रहा। रवि, चलिए रवि, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, तमाम जानकारी आपने दी। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो भारत की तस्वीर है जहां पर युवा किस जज्बे के साथ अड़े हुए हैं और जैसे कि अभी आप जो एक देख पा रहे हैं तस्वीर, एक